काम होता चले जा रहा है या फिर हम गलत रास्ते पे हैं, जिससे कि लोग कह रहे हैं करते जाओ करते जाओ। अगर बाधाएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, तो इसका मतलब भगवान परीक्षा ले रहा है, वो रास्ता सही है। तो रिएक्शन का भी रास्ता आसान नहीं है, चुनौतियां आएंगी। आपको 100 में से 99 लोग मना करेंगे कि हम नहीं करेंगे इस काम को, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात को। एक आदमी हाँ करेगा। समझ लीजिए कि जो रिएक्शन के अंदर जुड़े हैं, आए हैं, वो बहुत ही स्पेशल लोग हैं। यानी 99 लोग जो नहीं समझ पाए, आप सभी लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, उस अवसर को समझा। तो आप सभी लोग मेरे लिए विश्व के संपूर्ण संसार में आप सभी लोग एक इंटेलिजेंट लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। आप सभी श्रेष्ठ लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? हिंदी समझते हैं? आराम से। अच्छा, तो अभी मैं जैसा कि बता रहे सर, आपका क्या नाम हुआ? दिल्ली कुमार। दिल्ली कुमार। ओके, सॉरी। तो दिल्ली जी अभी बता रहे थे कि मतलब यहाँ आना है, इस तरह की बातें थी। और अभी आज कम से कम 3-4 मीटिंग है। एक मेरा शाम में मीटिंग है, ये एक अभी 12 बजे से था, फिर एक 2 बजे से था, तभी ये इनका चौथा मीटिंग लग गया। 3 मीटिंग पहले से फिक्स थी। मैं बोला कि चलो ठीक है, अगर कहीं आसपास में है तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोगों का कोई पोस्ट और पोजीशन नहीं होता है। हम लोग ये नाम के लिए होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, कंट्री मैनेजर, लीडर्स, हम लोग एक फैमिली के सदस्य है ना। तो जहां पर भी अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन एंड पोस्ट हम कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की। इन सारी चीजों के बाद हम आए। आज बहुत खुशी के उत्साह के साथ मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा कि ये अब आप लोग जितना भी मेहनत किए थे शुरू से लेकर के अभी तक, उसका अब रिजल्ट काटने का समय आ गया है, रिजल्ट पाने का समय आ गया है। जहां पर कि एक छोटी आबादी और एक छोटी सेल्स के बावजूद भी आप लोगों का जो एक सोच है, आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों की जो गोल ओरिएंटेड वर्क है, जो नेपाल में नहीं बल्कि नेपाल से बाहर भी, जैसे कि आप यूएई में रहते हो, आप मलेशिया में रहते हो, अदर कंट्री में जो भी नेपाली भाई बंधु रहते हैं, उनकी जो मेहनत होती है। जब मेरा पोस्टिंग हुआ था 2008 में डीएक्सएन में, दुबई से स्टार्ट किया था मैं जर्नी, और उस पीरियड में जो वहां पर जुज्बा देख रहा था, वहां शारजा ऑफिस में, वहां फिर मलेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, ये देखते ही बनता था। और इसी के कारण कंपनी ने इतना बड़ा स्टेप ली कि आपकी जोश और जज्बा को देखते हुए कि आने वाले समय में कुछ बड़ा तो नेपाल में जरूर होने वाली है। और यही कारण है कि नेपाल में आपको लगभग 3000 प्लस, मतलब 30 कट्ठा में अभी फैक्ट्री जो है ना, सो आप लोगों के बीच में शेयर किया गया है। जबकि 190 देशों में डीएक्सएन चल रही है, और हमारा जो है लगभग 22 फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में है। और डीएक्सएन आज के डेट में बताऊं, नंबर 1 पोजीशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, जहां पर कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर किसी के पास है डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में, तो वो है आपको डीएक्सएन। और इसमें एक नहीं बल्कि 2 यूनिट नेपाल के अंदर में है। एक यूनिट के माध्यम से आप तक हम ब्लैक कॉफी, स्वदेशी ब्लैक कॉफी, नेपाल निर्मित ब्लैक कॉफी आप लोगों के बीच में ऑलरेडी दे चुका हूं। जो एक ड्रिंक्स था, जो बहुत कॉस्टली आप मलेशिया से लेते थे, आज बहुत ही सस्ते और अच्छी खासी पीवी और एसपी पे आप लोगों के बीच में उपलब्ध किया हूं। उम्मीद और आशा के साथ ये कहना चाहूंगा कि अभी अगले 2 महीने के अंदर में, अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 2 महीने के अंदर में, हम और भी 2 से 3 प्रोडक्ट आपके लिए लाने जा रहे हैं। वैसे तो और ज्यादा प्रोडक्ट आएगा, 2 से 3 नहीं, 15 से 20 प्रोडक्ट्स आ रही है अगले 3 महीने के अंदर में। लेकिन ये जो 2 से 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से आपकी अपनी फैक्ट्री, नेपाल के फैक्ट्री के अंदर से ये कॉर्डिसेप्स कॉफी, 3-in-1 कॉफीज और कोकोजी, साथ में ब्लैक कॉफी हम दे ही रहे। तो ये 4 प्रोडक्ट्स आपको अपनी फैक्ट्री से, स्वदेशी फैक्ट्री से, स्वनिर्मित नेपाल निर्मित आप लोगों को बेचने से करने जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको मेड इन नेपाल की जो बात होती है, एफडीआई फैक्ट्री हमारी खुल चुकी है, उसका भी उद्घाटन हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी तक जो है ना सो कर पाए। तो वहां जब वो खुल जाएगी, आरजीजीएल
RGGL भी हम नेपाल से और उसके अलावा लगभग 15 से 20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नेपाल से और यहाँ पर लोकल OEM के माध्यम, इंपोर्ट प्लस OEM के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कि आपके घर के अंदर में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, वो DXN आपको पूरा करने वाला है। तो अगर ये दिलीप जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ का सेल, ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है। आप 2025 का अंत होते होते देखिएगा कि नेपाल कहां सुपर से बहुत ऊपर तक चली जाएगी, है ना। और ये नेपाल के अंदर में जो क्षमता है, आप लोगों की जो कार्य करने की शैली है, जो मेहनत मतलब लेबोरियस जो आप लोगों का बाय नेचर है कि आप एफर्ट लगाने में पीछे नहीं हटते हैं, और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि आप लोग ऑनेस्ट हैं। आप लोग कभी किसी के साथ न गलत करते हो और न गलत सुनते हो और न गलत होने देते हो, ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर डॉक्टर लिम की स्पीच आप सुने होंगे तो DXN आज वर्ल्ड में क्यों फेमस है, क्योंकि हमारे पास प्योर ओरिजिनल हर्बल आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हमारी कंपनी ऑनेस्ट है, ओके, डिसऑनेस्ट नहीं है। हम जो भी देते हैं प्योरिटी के साथ देते हैं और बेहतरीन प्रोडक्ट्स देने की कोशिश करते हैं, कोई छल प्रपंच नहीं है इसके अंदर में, है ना। इसीलिए आज हम आगे बढ़ रहे हैं और नेपाल में अब जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के हर एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम दूसरी कंपनी की तरह कुछ दाएं बाएं करके चलते तो आज तो बहुत आगे निकल गए रहते, लेकिन जैसे ही नियम डायरेक्ट सेलिंग की जो भी आती है, जैसा आप सबको पता है कि हर 2 महीने 3 महीने पर यहाँ पर DG चेंज हो जाते हैं, ऑफिसर चेंज हो जाते हैं, नए रूल्स लेकर के आ जाते हैं, तो उसके बावजूद भी जो भी लीगल लॉज है गवर्नमेंट की, हम उसको अक्षरशः पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि नेपाल गवर्नमेंट के साथ साथ कदम से कदम मिला करके चले और ये उद्योग का भी विकास हो, जिससे कि नेपाल का भी विकास होगा। क्योंकि हर एक TDS जो टैक्स आप पे करते हैं, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो और उसमें जो टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स कहीं और नहीं आपके देश के निर्माण में जाता है, भविष्य निर्माण में जाता है। यही कारण है कि आपके गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित जितने भी हॉस्पिटल्स, कॉलेज, दफ्तर होते हैं ना, ये हम लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसी टैक्स के पैसे से ये सब निर्माण होता है। तो आप ये ना भूलें कि DXN में काम करते हैं तो हेल्थ के लिए काम करते हैं, DXN में काम करते हैं तो मैं पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, DXN में काम करते हैं तो वेलनेस हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं, DXN के लिए काम करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी के काम करते हैं। यस, ये चारों के लिए तो आप काम करते ही हैं, लेकिन अबव ऑल आप DXN में काम करते हैं तो जो 5वां और सर्वोच्च पॉइंट है वो नेशनलिटी के लिए काम करते हैं, जहां पर कि आपका जो टच है, आपका जो भावना है, आपका जो जुड़ाव है, आपका जो लगाव है, वो कंपनीज के साथ इस तरह से है जिस तरह से एक माँ और बच्चे का संबंध होता है, हस्बैंड वाइफ का संबंध होता है, देश और देशवासियों का संबंध होता है। ठीक उसी तरीके से DXN के अंदर में हमारा लगाव है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। अब भूल जाइए वो पुरानी दिन, वो व्यथा भरा समय, वो टफ टाइम। अब जो वक्त है वो एक नए जोश और एनर्जी का है। आप लोग भी कदम से एक कदम आगे बढ़िए, मैनेजमेंट भी आपसे कदम से कदम मिला के चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई IMD पहले इनके चैम्बर में आए होंगे पहले, या कोई सीनियर ऑफिसर आकर के इनके IMD या CMO आकर के स्टॉक पॉइंट पर, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं IMD हूँ या ये हूँ, हमें यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हम एक फैमिली मेंबर्स के नाते आए हैं, ठीक है। अगर हम पोस्ट की बातें करें तो मेरा काम नहीं है कि यहाँ पे आकर के मीटिंग देना या इस तरह नहीं करना। हमारा काम है कि बड़ा मीटिंग कहीं पर ऑर्गेनाइज होता है, आकर 1 या 2 मीटिंग में पार्टिसिपेट करना। मैं परसों भी था वहाँ पे, जनकपुर में था, 1100 लोग थे मीटिंग में, तो वहाँ पर ट्रेनिंग दिया। आज भी ऑफिस में है, कुछ ऑफिशियल ये है अनाउंसमेंट है, उसको देखना है। तो लेकिन सच्चा मेंबर्स वही होता है। मैं क्या बोला, दातू की एक ही चीज कहते हैं कि हम जो है सो बहुत ऑनेस्ट हैं, हम प्योर है, हम नेचुरल है, हम ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। तो जब आप फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं तो उसमें भेदभाव या बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। हर एक मेंबर समान होता है, एक जैसा होता है। हाथ की 5 उंगलियां होती है, देखने में तो बड़ी छोटी लगती है, यस सर नो, लगती है ना। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, हाथ उठाइए तो आप लोग सभी लोग ऐसे मान के चले कि आपके आगे में खाना थाली लगी हुई है ना। अब इस हाथ में से कोई भी जिसको आपको लगता है कि यूजलेस है, कोई भी फिंगर, आप कहते हो नहीं ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो कोई एक फिंगर को फोल्ड कर दीजिए, हटा दीजिए, ऐसे करिए, ठीक है। कोई भी एक फिंगर, कोई भी एनीवन, आप ट्राई करो,
और उसके बाद सोचो कि सामने में बहुत अच्छा खाना 5 स्टार का लगा, उसको खाना नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं खा सकते। अब देख लिया ना। तो कभी भी अपने सामने में छोटा किसी को नहीं कहने को, बड़ा किसी को नहीं कहने को, सब एक फैमिली मेंबर्स है। ये हाथ की 5 उंगलियां आपको सहयोग करता है आपके आहार को लेने में, अंदर लेने में। ठीक उसी तरीके से हमारा जो ये है बिजनेस है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो मैनेजमेंट में हो या फिर हमारे लीडरशिप के अंदर में हो। तो डॉक्टर लिम भी यही कहते हैं। आप डॉक्टर को कभी देखेंगे, वो कभी ये प्रेफर नहीं करते हैं कि हमें बहुत हाई फाई जगह पे रहना है, वो एक सिंपल सा वो किमोनो पहनते हैं। खरबपति आदमी, पैसा क्या उनका क्या ये है, लेकिन वो एक सिंपल सा एक वस्त्र में वो रहते हैं, है ना। तो अब आप सोचिए कि उनकी सोच कहाँ पे। तो हमें ये नो डिफरेंशिएशन जो है ना, सो ये दिखाता है कि वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं किसी चीज के साथ में। पंचशिला का जो 5 गुण है, उसमें ये डायमंड नेटवर्क ऑफ डायमंड्स जो डॉक्टर राजेश शबीरा की बुक है, उसमें पंचशिला के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप उसको पढ़ें, वो बुक जरूर लें। बहुत ही बेहतरीन बुक है जो डॉक्टर के जीवन के आधार पे है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे गुड रहस्य दिया गया है। मुझे लगता है नेपाल में मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिले तो आप विजय जी को बोलिएगा। वहाँ पर नेटवर्क ऑफ डायमंड अभी रिलीज हुई है, जिसमें कि आपको ये सारे गुण बताया जाएगा कैसे करना है। सर का एक आते ही मैं गाड़ी से उतरा तो एक क्वेश्चन है, मैं उसको रिप्लाई थोड़ा सा दे दूं इससे पहले कि मैं मिस कर जाऊं, क्योंकि बोलने के पीरियड में हो सकता है कि कुछ मिस कर जाऊं। तो सर ने कहा कि गुड मॉर्निंग आप क्यों कहें, है ना, और कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अभी 2 बजे के टाइम में आप कहते हो, 1 बजे में गुड मॉर्निंग कहते हो, क्यों कहते हैं। सर मैं आपको इसका जवाब देना, बहुत ही खूबसूरत सा जवाब है इसका। और जब गुड मॉर्निंग डीएक्सएन के कोई भी मेंबर्स कभी भी 12 बजे रात में कहते हैं, तो एक तो मैसेज जाता है कि आपसे क्वेरी आपके अंदर से आए, जैसा आपने हमारे सामने रखा कि सर ये गुड मॉर्निंग क्यों बोले, अभी तो सेकेंड हाफ टाइम है, आफ्टरनून का समय है, तो इस पीरियड में गुड मॉर्निंग क्यों हो। डीएक्सएन 190 कंट्रीज और उससे ज्यादा में जा चुका है, ठीक है। और आज अभी आप गूगल्स में, कोई आदमी के पास है, गूगल्स में सर्च कीजिए कि अभी अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में अभी आपको तकरीबन रात का 3-4 बज रहा होगा, ठीक है ना। तो अमेरिका में 4 बज रहा है, रूस में कभी आपको 10 बज रहा होगा, कभी 7 बज रहा है, कोई मतलब जब पूरे ग्लोब की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 190 countries. When we are talking, that means that we are almost reached to the everywhere. DXN notice their presence everywhere across the globe. तो इस सिचुएशन में कहीं सुबह होता है, कहीं शाम होता है, कहीं दोपहर होता है, कहीं गुड मॉर्निंग होता है ना। तो ये चीज तो तय है कि दुनिया में कहीं न कहीं डीएक्सएन जहां पर है वहां पर गुड मॉर्निंग का समय होता है और गुड मॉर्निंग कहते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है। चलिए हम दूसरा एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहेंगे, तो मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ। डीएक्सएन के अंदर में वो पावर है, वो क्षमता है। आज नेपाल के अंदर में वो सारी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन लगभग 400 प्रोडक्ट्स यूएस के हमारे पास ये है। डीएक्सएन के पास मलेशिया हेडक्वार्टर्स के बाद 400 प्लस प्रोडक्ट्स है। तो आने वाले दिन में नेपाल में भी वो सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, है ना। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स जो है प्योर नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है, प्योर हर्बल्स है ना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम ये प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में जो ऊर्जा शक्ति मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी, और जब आप रात में सोते हो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, तो सुबह में जब उठते हैं, जब कोई भी घर में बड़ा काम करना हो, कोई बड़ा योजना करना हो, प्लानिंग करना हो, तो इंसान को कहा जाता है कि सबसे पहले सूरज की किरण निकलने से पहले जो उठते हैं, और वो जो समय होता है उस पीरियड में अगर कुछ भी आप प्लानिंग करोगे ना, उठ के बैठ के, वो परफेक्ट काम करेगा और ब्रेन सबसे एक्सट्रीम लेवल पर एनर्जी लेवल रहता है। तो इसीलिए हम लोग जो सुबह में उठते हैं तो पूरे शरीर का एनर्जी जो बिखरा, स्कैटर्ड एनर्जी, ऑल केप्ट ऑन द राइट ट्रैक, तो वो चैनलाइज हो जाता है। और सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो ऊर्जा का फीलिंग होता है वो कब होता है? खाना खाने के बाद नहीं,
वो सबसे ज्यादा एनर्जी का फीलिंग होता है। सुबह जब उठते हैं ना तो आपका पूरा शरीर का ऊर्जा जो है ना वो बिल्कुल ट्रैक पे रहता है, चैनलाइज्ड रहता है। तो वहां पर हम सुबह में सबसे ज्यादा एनर्जी फील करते हैं। और सुनते होंगे कभी कोई किसी के जुबान से गुड मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग है और गुड भी है, क्योंकि अभी एनर्जी लेवल सबसे हाई है, इसीलिए गुड मॉर्निंग कहते हैं। और वो जो एनर्जी होती है ठीक उसी को मैच करते हुए जब डीएक्सन का प्रोडक्ट्स कोई लेता है तो उसका एनर्जी लेवल कहीं उससे 19 नहीं, ज्यादा एक्सीड रहता है, ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। यही कारण है कि आपको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि जो डीएक्सन के मेंबर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो जब प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उनके अंदर में जो ऊर्जा शक्ति होती है वो एक इंसान के, नॉर्मल इंसान जो डीएक्सन के नहीं भी हैं और उनके शरीर के अंदर में जो सुबह में ऊर्जा शक्ति होती है वो ऊर्जा शक्ति 24/7 हमेशा उस डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स के शरीर के अंदर में होता है। और इसीलिए वो कहता है क्लियर। और कुछ क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। तो मैं वही चीज बताने चाह रहा था कि आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला। कितने लोग डायमंड एंड एबव हैं यहाँ पे? हाथ उठाएंगे। डायमंड एंड एबव, ओह ग्रेट। अच्छा 1 2 3 4 5 6 लोग हैं डायमंड एंड एबव। ओके 7। तो बस एक ही चीज रखिए कि ज्यादा से ज्यादा डायमंड ग्रुप पे फोकस कीजिए और 20,000 पीजीपीवी अब इस पर फोकस करना है आपको। ये 20,000 पीजीपीवी क्या है? ये जो एक्सक्लूडिंग आपका, एक्सक्लूडिंग क्या, क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो होता है ना, इसका जो नॉन स्टार ग्रुप का जो पीवी होता है उसका पीवी जो एक्यूमुलेटेड होता है किसी डायमंड के नीचे में, अब वो पीजीपीवी कहलाता है। वो पीजीपीवी आपका 20,000 पर टारगेट लेके जाइए। उससे जितने भी कंज्यूमर्स का प्रोडक्ट्स होगा, नॉन स्टार का पीवी होगा, वो सब उसके अंदर में आ जाएगा, आपके पूरे टीम के अंदर में। तो पहला टारगेट इस पे रखिए कि 20,000 पीजीपीवी पे दे लीजिए, काम करना चालू कीजिए। दूसरा ये रखिए कि 5,000 पीपीवी हमारा डे 1 में, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में होनी चाहिए, है ना। आप लोग अच्छा से काम करोगे, आगे बढ़ोगे। अब उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना प्रॉब्लम्स आप 2010-12 से झेलते आ रहे हैं, है ना। तो अब तो सब कुछ क्लियर है। अब तो 99% ऑलमोस्ट वी कैन मस्ट से सॉर्ट आउट हो गया और एक बेहतरीन प्रोडक्ट सब ला रहे हैं जहां आप सोच नहीं सकते हो, उससे भी आगे हम लोग चल रहे हैं। प्लानिंग चल रही है, वर्क चल रही है। अभी आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में आपके पास राइस ब्रांड ऑयल भी आ रही है और राइस ब्रांड ऑयल आ रही है इतना, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर्स है जो ला रहा है, हम उससे भी बेहतर तरीके से ला रहे हैं, उससे भी बढ़िया प्राइसिंग में देंगे आप लोगों के बीच में। बस वो थोड़ा सा टेक्निकल ऑफिशियल पार्ट चल रहा है। 60-70% हमारा कंप्लीट हो चुका है वर्क और जैसे ही वो ऑफिशियल ओके हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, इमीडिएटली आपके बीच में शेयर करेंगे इंडिया से। राइस ब्रांड ऑयल 2 लीटर में। तो ये कुकिंग ऑयल जो है इंडिया में धूम मचाई हुई है और आने वाले समय में आपके बीच में भी जो है ना सो आने वाली है। तो हर महिलाओं के लिए किचन का एक श्रृंगार बन के सामने आएगी। बेहतरीन प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रिटिव बिस्किट्स के बारे में हम सोच रहे हैं, चाय, लोकल चाय के बारे में हम सोच रहे हैं, कॉस्मेटिक रेंज जो OEM के माध्यम से हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, जैसे भी ये हो जाएगा आपको 2 से 3 मार्च तक में आपको इतना प्रोडक्ट्स आ जाएगा कि यू विल बी कंफ्यूज्ड कौन सा ले कौन सा नहीं ले। लेकिन हर कोई एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगी और हर कोई लेना आप लोग पसंद करोगे। बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय कम है। समय कम के कारण मैं अभी नहीं कर पा रहूंगा। फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ में मैं आऊँ जहाँ पर बड़ा मीटिंग होगी, फिर हम शेयर करते हैं। तो अब इतना ही मैं आज इन शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।